छोटी सी स्टोरी है, उसमें सुनाना चाहूँगा। ठीक है, वो स्टोरी है बच्चों के ऊपर। ठीक है, कि जो बच्चा होता है कितना मासूम होता है। ठीक है, और अगर बच्चा आज वीक है, ठीक है, कमज़ोर है पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं गलती उसकी मैं मान सकता हूँ होती है, बच्चे की गलती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं 80% 70% जो बच्चा होता है, ठीक है ना, उसकी जो कमियां होती हैं, कमजोरियां जो होती हैं, उसमें 80% योगदान इसका नहीं होता है, इसका केवल 20% होता है। खैर, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका 1% नहीं होता है। इसके माहौल का, इसके अगल बगल का माहौल कैसा है, इसके परिवार का माहौल कैसा है, इसके साथ जो बच्चे रहते हैं उनका माहौल कैसा है, जहाँ पे पढ़ने गया है टीचर किस तरह से गाइड कर रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं बच्चे पे। ठीक है, तो इसी को लेकर के छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। एक बार की बात है, एक गांव था, उसमें एक फैमिली रहती थी, इसमें 3 मेंबर थे। उस फैमिली में केवल 3 मेंबर थे। ठीक है ना, एक महिला थी, एक पुरुष था, एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, एक दिन की बात है, उस घर पे 5 महात्मा के घर पे पधारते हैं और बोलते हैं कि मुझे रात्रि विश्राम आपके यहाँ करना है। ठीक है, तो ये फैमिली ऐसी थी कि मतलब इतनी गरीब थी फैमिली कि जब इस घर का जो मुखिया था वो जाता था लकड़ी काटने, और लकड़ी काट कर बेच कर शाम को जब लेके आता था तो इस घर में चूल्हा जलता था। मतलब गरीबी इतनी चरम सीमा पे बच्चों थी। ठीक है, और ये बच्चा जो था वो 5 साल का था। बच्चा जो था ये 5 साल का था। ठीक है, तो महात्मा जी जब पहुंचते हैं तो घर पे इसकी अम्मा जी रहती हैं। तो अम्मा जी बोलती हैं बच्चे की कि महात्मा जी आप रुके, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि महात्माओं को, साधुओं को भगवान स्वरूप माना जाता था, देखा जाता था। ठीक है ना, बट अब तो खैर सॉरी, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बच्चा है कि उसकी मम्मा है, अम्मा है, जो भी आप कह सकते हैं, पापा हैं, पापा लकड़ी काटने गए हैं, शाम को आएंगे, रात में आएंगे, तब खाना पानी बनेगा। साधु महात्मा आ करके घर में विश्राम करना शुरू कर देते हैं। रात में पिताश्री आते हैं बच्चे के, बोलते हैं ये सब कौन आए हैं। तो बच्चे की अम्मा जी बोलती हैं कि ये महात्मा जी हैं और इनको यहाँ से कहीं ना कहीं घर से निकालना या कुछ बुरा भला कहना या इनको यहाँ से हटाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। अगर घर पे अतिथि कोई आया है तो उसका सत्कार करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों डिस्कस करते हैं कि हम उतने ही कमा लेके आए हैं, उतने ही हमारी अर्निंग हुई है आज, इतने में हम 3 केवल खा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जैसे घर की जो महिलाएं होती हैं बहुत बुद्धिमान होती हैं। ठीक है ना, उनको लोग मतलब मूर्ख समझते हैं, बाकी बहुत बुद्धिमान होती हैं माताएं बहनें हमारे यहाँ की, मतलब ठीक है ना, हमारे समाज की। तो यहाँ पे क्या होता है कि महिला बोलती है कि आप जाइए सामान लेके आइए, और सुबह साधु महात्मा जी घर से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा अगर आप बच्चे को देंगे तो हम लोग उस कर्ज को जो आप लेके आएंगे अभी सामान वगैरह, उसको हम लोग चुकता कर देंगे सुबह। ठीक है, तो इसके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं कि हाँ सही कह रही है ये। ठीक है, तो ये भैया चलते हैं और दुकान पे पहुंचते हैं और वहां से सामान लेकर के आते हैं। रात में खाना पानी बनता है, सब लोग खाते हैं, अच्छे से विश्राम करते हैं। सुबह का टाइम आता है, महात्मा जी बोलते हैं कि अब हम चलना चाहेंगे। ठीक है, महात्मा जी बोलते हैं कि हम चलना चाहेंगे, और एक छोटा बच्चा रात की बात को सुन रहा था। जब ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि सुबह जब जाएंगे तो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही। इसने पूछा कितने का सामान है, इसने बोला 5 रुपए का सामान है। कितने का सामान है? 5 रुपए का। तो बच्चा सुन रहा था, मम्मा बोली कि सुबह जब जाएंगे 5 महात्मा जी तो 5 रुपया तो कम से कम बच्चे को दे के ही तो जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिए तो। महात्मा जी आगे आगे चलते हैं, सुबह के टाइम बच्चा पीछे पीछे चलता है। महात्मा जी मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि बच्चों को हम लोगों ने कुछ दिया नहीं। ठीक है ना, तो दक्षिणा स्वरूप लाइए कुछ दे दिया जाए। तो एक महात्मा जी 2 रुपया निकालते हैं, बच्चे के हाथ पे रखते हैं। बच्चा नहीं लेता है, बच्चा नहीं लेता है। बच्चा क्यों नहीं लेता है? मम्मा बोलते हैं बच्चा ले ले, बेटा ले ले, बेटा ले ले। वो कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा। बोलती क्यों नहीं लेगा? तो बच्चा बोलता है आपने रात में कहा था पापा से कि ये 5 रुपया देंगे, और इस टाइम में सुबह मुझे 2 रुपया दे रहा है, मुझे 5 रुपया चाहिए। देखिए कितना ईमानदार है बच्चा, इसको ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या बोलना है। इसके दिमाग में जो सेट कर दिया गया है, जो सेट कर दिया गया है वो इसके दिमाग में सेट है बच्चों। ठीक है, तो जैसा भी है जो भी है, मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग से थोड़ा बहुत जो डर है वो निकले। ठीक है,
तो इसको आप लोग अच्छे से रिपेयर कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। बाकी मुझे पता है यहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह आ रही है, दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को समझने में, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें ना रहें, या टेंडेंट वीडियो बनाना पड़े वाला, ठीक है। तो उसमें ढेर सारी व्यवस्थाएँ भी नहीं हैं, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।